तो गाइज आप देख सकते हो ये है तोप है और हम लोग विजिट कर ही रहे हैं पूरे महल का। और अपनी तरफ से जो मतलब बोलते हैं ना कि अंदाज़ा लगाना, वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो ये जो घोड़ा है आपको दिख रहा है, रियल की तरह लग रहा है। और ये गोल्फ खेलने वाला घोड़ा है जो राजा यूज़ करते होंगे मेरे हिसाब से। बाकी हमें मतलब हम तो, लेकिन लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि उस जगह पे ये यूज़ किया जाता था। तो आप देख सकते हो अच्छी अच्छी पेंटिंगें हैं। और ये तो देखो कि मतलब एक हिस्ट्री है, तो धरोहर मानी जाती है ये हमारे हमारे सबकी, देशवासियों की। तो वो चीज़ें तो देखो होनी ही चाहिए, तो उसको सम्मान तो देना ही चाहिए। तो आप देख सकते हो पैड़ा देखो कितना भयंकर गोलाई में ये पूरा चढ़ाया हुआ है। और ये नीचे से लेके ऊपर तक बहुत सारे खाने हैं जो हम लोग चढ़ चढ़ के गए हैं भाई। मतलब 6-7 पैड़ियाँ होंगी, मतलब ये पैड़े होंगे जो मतलब बिल्डिंगें होंगी जो हम लोग चढ़ के गए हैं। और आजकल बोलते हैं कि उन्नति कर ली ग्रो, मतलब देश ने बहुत ज़्यादा। हाँ, हो सकता है कि मशीनरी युग में उन्नति कर ली होगी, लेकिन हाथ की दस्तकारी में पहले के लोग और पहले की चीज़ें हैं वो ज़्यादा अव्वल थी। और ये हम लोगों को देखने को मिलती हैं ऐसी ही जगहों पे, जो मतलब महल हुए या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है। और ये राजा की है कि पता नहीं, मेरे हिसाब से राजा की ही ड्रेस है। और ये रियल मतलब लग रही है ना कि रियल ही है। और कपड़ा है ना, आज जो लैस और जो कपड़ा लगाते हैं ना, वही चीज़ है, लैस भी वही है। तो इसका मतलब ये है कि आज से कई हजार साल पहले भी ये चीज़ें चला करती थी। और ये है गाइस शीश महल, जो आपने सुना होगा कि मतलब महल के अंदर ये शीश महल है। और इसमें पूरे में मिरर लगे हुए हैं जो आप हमारे माध्यम से, हमारी वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। और ये बड़ा मस्त सा लग रहा था। और ये वो चीज़ें हैं जो मतलब हमें बहुत पौराणिक है, लेकिन हमें आज ये देखने को मिल रही है और ये रखी हुई है। तब इधर ये राजकुमारों की पोशाक लग रही है। लाइटिंग अच्छी नहीं है यहाँ की, ऐसा क्यों है पता नहीं। नाइट में किचन चाहिए। तो गाइज ये पोशाक है, ये भी रियल है। ऊपर ओढ़ना है और नीचे लहंगा है, कुर्ता है। और आप देख सकते हो हम लोग देखते हुए चल रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है इन चीज़ों को देख के, कि देखो पहले के किस टाइप के महल थे, किस टाइप की बिल्डिंगें तैयार की थी और आज तक टिकी हुई है, जो सालों साल बीत गए हैं। और ये आपको दिख रहा है ना, ये मिरर लगे हुए हैं जो रंगीन टाइप के मिरर हैं वो। और ये देखो कितनी बढ़िया दस्तकारी, इनमें कटाव है, लकड़ी लगी हुई है और आज तक टिकी हुई है। और ये सब आसन है ना ज़मीन से अटैच हैं। और आपको दिखाऊं मैं, हम लोग मतलब जो एक म्यूजियम टाइप का बनाया हुआ था, जिसमें ये चीज़ें दिखाई गई थी हमें कि राजा इस टाइप के हथियारों को यूज करते थे। और ये सब देखते 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 हम आ गए हैं बिल्कुल छोर में, ऊपर महल के एकदम ऊपर वाली बिल्डिंग में। और इससे शहर है ना बिल्कुल छोटा छोटा लगेगा, कि आप कई किलोमीटरों की दूरी पे खड़े हो तो आप अनुमान लगा सकते हो। ये पूरा जोधपुर का नीचे शहर दिख रहा है और हम उस सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग की ये समझ लो कि छत तो थी नहीं, छत पे तो कौन जाने देगा, लेकिन आगे जो झरोखे होते थे वो सेफ्टी पर्पज के लिए मतलब लगाए होते थे। और इनमें हम खड़े होके देख रहे थे, इतनी मस्त वाली हवा लग रही थी ना, कूलर पंखे सब फैल हैं। तो पूरे हवा में, हवा का जो वेंटिलेशन था ना इतना भयंकर था कि हम सोचते थे ना कि इतने राजा महाराजा पहले कैसे रहा करते थे। तो भाई वो हमारे कूलर पंखे ऐसी सब फैल हैं। उसके बाद में हमने फिर स्टार्ट कर दिया गाइस नीचे दूसरी साइड से देखना। और इसमें भी हम लोग सब जो जितने भी हथियार है ना यूज़ किया करते थे, उस सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम लोग ऐसे तो बस देखने से थोड़े बहुत हथियारों का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन सब हथियारों का पता तब चलता है तब इस पे पढ़ते हो। तो यहाँ पे सब राजस्थानी पोशाक में अंकल लोग बैठे हुए थे हर एक म्यूजियम के दीवार के ऊपर। और ये आप देख लो दोस्तों, चौपड़ जो खेलते हैं ना, चौपड़ चार, उसका एक रूम बनाया हुआ है। और वही रियल जो चौपड़ बिछी हुई है यहाँ पे। और ये बैठने के आसन टाइप के लगाए हुए हैं। और इसमें भी कलरफुल शीशे लगे हैं पूरे, मतलब एक रोमांटिक या रंगीन टाइप का रूम बनाया गया है। तो मतलब इन चीज़ों को आज हम जो बोलते हैं ना अहमियत देते हैं, तो मेरे हिसाब से पहले वाले लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़दीक से और बहुत अच्छे तरीके से इनको यूज़ करते थे और अच्छे तरीके से इनको बनवाते थे, जो हमें वो लोग गए हुए बहुत सालों साल बीत गए और हमें देखने को ये मिल रही हैं। तो हमारे से ज़्यादा ग्रोथ उन लोगों की थी, न कि हमारी। तो मेरे को ये चीज़ें देख के है ना ऐसा लगता है कि ये खिड़की हैं, दरवाजे हैं, इनकी लकड़ी देखो आप, जो मतलब आज तक टिकी हुई है। इनके दरवाजे देखो। फिर हम आ गए दोस्तों जनाना और मर्दाना जो
दो जगह महल में तो देखो ये चीज़ होती ही थी कि यहाँ जेंट्स लोगों का अलग होता था और औरतों का अलग हुआ करता था, तो उस जगह पे हम लोग आ गए हैं अब। और ये भी बहुत देखने वाली चीज़ थी, पलड़े डले हुए थे यहाँ पे। जो बच्चे हुआ करते थे रानियों के, जो राजकुमार राजकुमारी, उनके पलड़ों का डिजाइन था ये, तो इनमें उनके बच्चे खेले होंगे। और ये आज के नहीं लग रहे, ये बहुत पौराणिक हैं जिनमें जिनको उन्होंने यूज़ किया होगा, और ये अभी शोकेस के टाइप से लगा दिए गए हैं। तो अब मैं तो यही मान रही हूँ, इनके ऊपर लिखा भी हुआ था। तो अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं छत का सीन, किस किस टाइप की छत है और कब तक लगी हुई ये लकड़ी है, और इसमें कोई लाग वाग कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ है रियल। और आप देख लो दोस्तों, हम लोग नीचे खड़े हैं, अब नीचे तो नहीं खड़े, 5-6 मंजिल के ऊपर खड़े हैं, लेकिन ये ब्यूरा है वो आपको घुमा के अंगने का दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे ज़मीन में आसन लगे हैं दोस्तों, और आप देखो छत पे कितनी दस्तकारी करी गई है, यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ें बनी हुई हैं। मतलब आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं तो आपको कैसी लग रही पता नहीं, लेकिन जो रियल चीज़ है ना वो हमने देखी है, और उस चीज़ को देख के मज़ा ही आ गया। बस ये चीज़ें हैं कि जो पौराणिक चीज़ें होती है ना, उनकी तो ईंट भी अलग होती है, तो वो देख के भी हमें अच्छा लगता है। तो ये था ये मतलब जो जगह है ये मर्दाना लोगों की जो जगह थी, कोई पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ तो होता होगा यहाँ भी, कोई पार्टी या कुछ रहने की जगह या कुछ सभाएं इस टाइप से होती होंगी। ये कुछ शॉप लगी हुई थी वहाँ बीच में, जो दुकानें जो लगी होती है ना वहाँ की राजस्थानी चीज़ों की, तो उनकी लगी थी। तो हमारा लेने का कोई इरादा नहीं था और मूड भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी मूड तब होता है जब आप मतलब एक फुर्सत में जाओ। तो हम लोग इतनी दूर से चल के गए पहले, और उसके बाद तुरंत चाय पानी पी के हम लोग इस विजिट के लिए निकल गए। तो गाइज आपको देखने को मिलेंगे जगह जगह बैठे हैं ये, और बड़ी सुंदर सी ये वीणा है, क्या है मतलब एक वो क्या बोलते हैं, ये सारंगी है, एक तारा, पता नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया दोस्तों। चलते हुए हम जा रहे हैं और अब आपको लेके चलेंगे। ये कढ़ा दिख रही है आपको, इन्हीं में खाना बनता होगा यार, ये बहुत पुरानी के ये कढ़ाई हैं। और अब हम जा रहे हैं उस जगह पे जो महल की सुरक्षा के दायरे में बहुत सारी यहाँ दीवारें खींची हुई हैं। जो रहने वाली जगह है वो बहुत अंदर जाके है, सेफ्टी पर्पज से बहुत सारी ऐसे रास्ते बनाए गए हैं शहर के चारों, मतलब शहर बोल रही हूँ, इस महल के चारों साइड में, जो मतलब आदमी जल्दी से इसके अंदर घुस नहीं सकता है। तो ये कितनी सारी तोपें यहाँ लगाई हुई हैं। और ये जो दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये यहाँ का मंदिर है, और हम यहाँ भी जाएंगे, लेकिन शायद यहाँ बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाने दे रहे पुजारी वहाँ के जो हैं, तो आपको दिखाते नहीं तो हम लोग। और ये देखो जगह जगह के ऊपर तोपें लगाई गई हैं, और ये सेफ्टी पर्पज से बहुत दूरी तय कर रही हैं। आप देख लो पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। और जो हम लोग मतलब यहाँ खड़े हैं ना, ये सबसे ऊंची जगह है। मतलब महल का विजिट करने के बाद ये अपोजिट साइड की जगह है, और ये दीवार देख लो आप, ये पूरे जोधपुर के शहर को मतलब अटैच करती हुई जा ही रही है। और अब हम जा रहे हैं गाइज मंदिर में, और ये है मंदिर का रास्ता। तो ये देख लो, ये और दूसरी साइड की दीवार है, मतलब ये और हम खड़े थे पहले से, ये उससे दूसरी आगे की और दीवार है। और हम लोग अभी इसके अंदर चल के जाएंगे, और मंदिर है वो शहर मतलब इसके महल के दूसरी साइड में है। तो अब हम जाएंगे मंदिर, और मंदिर में हमने परिक्रमा कर ली है, पीछे से थोड़ा सा सीन हमने लुक छिप के आपको दिखा दिया है। तो गाइज आप देख सकते हो ये सरस्वती माता की ये वो है मूर्ति है, और इस पे बावड़ी टाइप की जो एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्विमिंग टाइप की ये जगह हुआ करती थी कभी। तो यहाँ पानी की व्यवस्था तो अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं है, तो वो जगह थी, लेकिन अब ये सूखी पड़ी हुई है। तो अब हम जा रहे हैं वापिस मंदिर के दर्शन करने के बाद में। और ऊपर की साइड में ये बाहर की अंडर दीवार है, मतलब आउट दीवार, अंडर क्या आउट दीवार है। और अब हम थोड़ा बैठ गए, और यहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था थी, तो हमने मुंह धोया, बहुत थक गए थे, आंखें भी ऐसे लग रही थी कि सूजी सूजी सी हैं। तो यहाँ आंटी एक दीदी कर रही थी डांस, और वो बजा रहे थे, और घूमर वाला जो गाना है ना प्रसिद्ध यहाँ का राजस्थान का, तो उसी पे वो घूमर कर रही थी। तो गाइस अब हम जाने लगे हैं वापिस, और ये सूरज ढलता हुआ आप देख लो कितना मस्त लग रहा है। और इसको सन सिटी भी बोला जाता है, सन सेट मतलब जाता हुआ सूरज बड़ा मस्त दिखता है यहाँ से।
और ये कुछ और चीज़ें हैं जो आपको दिखाते हुए हम लोग जा रहे हैं। जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो याद रह रही हैं, उनको हम ले रहे हैं। तो ये हम महल के मतलब बिल्कुल जो मेन गेट था ना, उससे हो गए हैं गाइज आउट। इससे अंदर महल का पूरा एरिया है और आपको दिख रहे कितने हाई फाई दरवाजे हैं जो मतलब चाह के भी आदमी तोड़ नहीं सकता। और ये आउटलाइन है, ये बहुत दूरी से कैमरा कैप्च कर रहा है और ये बहुत बहुत लंबी चौड़ी दीवार है ये, जो मतलब उसको कवर कर रही है महल को। अब हम चल पड़े हैं वापिस। और ये महल का ही एरिया है जो मतलब बहुत दूरी से गाड़ी खड़ी हो रखी है। तो महल हो गया तो कोई छोटी मोटी दूरी में तो होगा नहीं। तो ये सूरज है, ये बस ढलने वाला है और बादल बढ़िया वाले हो गए थे, इतनी गर्मी नहीं लगी। और आए थे जब हम लोग दोपहर में भैया दीदी के उनके घर में, तब तो भयंकर वाली गर्मी थी दोपहर में। और ये हम लोग बाहर निकलने के बाद थोड़ा महल का व्यू ले रहे हैं, यहाँ थोड़ी रील बनाएंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे और बस 15-10 मिनट यहाँ हवा खाएंगे और फिर चल देंगे वापिस से। तो अभी ये एकदम से बाहर निकलने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद का व्यू है। और इधर एक बावड़ी। तो गाइस अभी वापस जाने का टाइम हो गया है और मैं आपको लास्ट दिखा देती हूँ यहाँ का सनसेट जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखो यहाँ पे ना काफ़ी बादल हो रखे हैं, इसलिए आप लोगों को सनसेट इतना अच्छे से नहीं दिख रहा। बाकी देख लो हमारा टूर पूरा हो गया है और अभी हम चल रहे हैं। तो इसमें सीधा उससे थोड़ा घुसूंगी। 0 अमाउंट एसी ये फ्री पॉकेट की। अच्छा चला जा, बैठ जा, गैस ले जाओ। तो गाइस ये जगह रहेगी। तो गाइज महल में जो पौधे हैं ना जितने भी, वो यहीं से सप्लाई हो रहा है पानी मेरे हिसाब से। और अच्छा खासी ये बावड़ी टाइप की एक जगह बनी हुई है पानी की, जो अब हम चल दिए हैं गाइज घर के लिए और आगे जाके दिखाते हैं। और फिर थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, क्या करते हैं मतलब बढ़िया वाला। ओहो सारों का ही दो ना, थोड़ा निकाल ले उसे। नहीं दिख रहा सामने से कुरकुरे वाला पैकेट। तो गाइज हम लोग आ गए हैं देख के किला। और अभी हम लोग बैठे हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठे बैठे बस क्या कर रहे हैं, चंद सेकंड पहले की वजह से और लग गया है क्या बोलते हैं नक्का। मेरे मामा घर बोले नक्का ऊपर का जावा था, लेकिन वो नक्को बंद हो गया है ना। तो ट्रेन आने वाली है और हम लोग फंस गए भाई। ये देख लो अंधेरा भी हो गया। मात्र अपने को 5 सेकंड और होती ना, 5 सेकंड क्रॉस कर जाते हैं। तो गाइज अभी ट्रेन आने वाली है और बिल्कुल पूर्वी और सबका तेल हो चुका है भाई। लेकिन हाँ ये ठीक है कि आ गए हम किला देख के। एक जगह हमने तो एक जो टूरिस्ट प्लेस है वो हमने कर लिया है कवर। अब देखते हैं कल, पहले जो करने आए वो काम करेंगे और उसके बाद क्या होता है वो दिखाते हैं। ये लोग आई मरण खतरा अच्छी बढ़कर जांच के। तो गाइस देख गई ट्रेन जाती है, बड़ी अच्छी लगती है भाई। जय हिंद। ट्रेन। तो गाइस जब हम आ गए हैं घर और आने के बाद में चाय पिया, थोड़ी देर बैठे ऐसे बातें की, फिर उसके बाद नहाए धोए, अभी बन गया है खाना। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, घर की तरह लग रहा है। और यहाँ भैया के जो बेटा है उनकी शादी हुई थी अभी कुछ महीने पहले ही, 2 महीने पहले। तो उनकी वीडियो उन्होंने चला रखी है और हम देख रहे हैं ये वीडियो देखते हुए और खाना खा रहे हैं। भैया और साहब खा रहे हैं और इधर बच्चे लगे हुए हैं और इधर हम भी खाएंगे। तो सब लोग बस मतलब मस्ती के मूड में है यहाँ पे। और अच्छे से मतलब एक ट्रिप हो गई हमारी और उनसे मिलना हो गया बहुत सालों के बाद में। और ये सुबह सुबह का सीन है, जो हम लोग चारपाई पे बेड पे सोए ना, उधर से अंदर से ही सूरज दिख जाता है। तो ये बड़ा अच्छा व्यू है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सूरज को सुबह सुबह उगते हुए देख के। और ये सामने उनके किसी का प्लॉट होगा जो भैंसें बंधी हुई हैं, भैंसों का कुछ कच्चा सा मकान बनाया हुआ है और इसमें गाय भी हैं भैंसें भी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ मतलब डेयरी टाइप की बनाई हुई है। तो अच्छा लगता है, दूध अपना सामने ही निकल के मिल जाता है। लेकिन अभी अरसा उठी नहीं है, अरसा सो ही रही है और पूर्वी है वो उठ गई थी। तो हम लोग मैं उनको जगा रही थी कि बेटा चलना भी है, लेट हो जाएंगे। और साहब भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे चाय वाय हमने पी ली है। और अभी हम चले गए हैं गाइस छत के ऊपर। तो छत के ऊपर पहुँचे, ये 6:30 बजे का सीन है और कितनी भयंकर सूरज निकली आप देख सकते हो।
और बहुत बड़ी छत है क्योंकि घर बहुत बड़ा है भैया का नीचे से। और बहुत ही मस्त वाला घर बना हुआ है, मुझे तो पर्सनली पसंद आया। और इनका जो पत्थर लगता है ना जोधपुर में, वो बहुत ही मस्त लगा है जो घर के सामने। और मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो आगे का पूरा सीन लेके आती और आपको भी दिखाती। और यहाँ लोग हैं ना, छत पे बहुत लोग सोते हैं, आप देख सकते हो। सब लोग छत के ऊपर सोए हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी यहाँ तो गाँव की तरह लोग सोए हुए हैं छतों पे। तो हाँ, अभी तक मतलब लोग हैं वो छतों पे सोते हैं वहाँ पे। और ये देख लो, बकरी, गाय, भेड़, बकरी, सब चीज़ें ऐसे दिख रही हैं कि गांव टाइप का ही माहौल जो है वो भैया के चारों साइड में दिख रहा है। कोई झाड़ू निकाल रहा है, कोई कुत्ते घूम रहे हैं। तो दीदी गई हुई थी, वो भैंसों का उनका पलौठा उधर। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग छत पे आ रखे हैं अंकल की घर के छत पे। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से इतना मस्त व्यू आता है सूरज का। बैक कैमरा करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस अभी हम लोग जस्ट उठे ही हैं, पानी वगैरह पिया है, फिर हम लोग ऊपर आ गए और फिर तो गैस यहाँ पे पूर्वी और मैं दोनों आए थे, साहब भी आया हुआ था लेकिन साहब चले गए थे नीचे। और फिर हम दोनों मम्मी बेटे ऐसे घूम के देख रहे थे और बड़ा ही ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी पराए घर में आए हैं। मतलब अपना सबपन सा लग रहा था। और इनका व्यवहार होता है, आदमी के घर में किसी में भी चले जाओ और इनसे तो हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। तो हमारे सब शहरों में एक एक बंदे हैं वो जान पहचान के मिल जाते हैं। उसके बाद मैं बोली चलो दीदी के पास में चलते हैं। और यहाँ पे रास्ते में एक कुत्ता था, उनका दूसरा प्लॉट है गाइज यहाँ पे, जो भैंसों का उन्होंने घर बनाया हुआ है। और ये देख सकते हो, ये दीदी के भैंसों का घर है। सामने आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, इसमें भैंस है और एक पाडी है। तो मैं हर्षा को बोली कि चल हम लोग आंटी को उधर के घर का विजिट करके आते हैं। और तेरी आंटी भी उधर ही है। तो हम चले गए इधर। ये कूड़ा करकट डालने की कुर्डी है जो गोबर वोबर डालते हैं। और ऊंचाई बहुत अच्छे से ऊंचाई पे उठा के ये बनाया हुआ है ताकि सब घर बने, तो ये ज़्यादा भर्त करने की जरूरत नहीं पड़े। और ये है उनका मेन गेट जो भैंसों का घर है। और उसके बाद देख लो सब चीज़ें मिलेंगी, इसमें लकड़ी भी मिलेगी, गोबर भी मिलेगा। ये उनकी भैंस है और छोटी सी है पडिया। और यहाँ पे बो रखा है उन्होंने पुदीना हुआ, बैंगन हुए, कड़ी पत्ता, नींबू और बहुत सारी और सब्जियां हैं जो छोटी छोटी बोई हुई हैं। और मुझे बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे है ना, घर से ज़्यादा ठंड यहाँ थी। और ये आप देख लो, इधर ही भैंस की तूड़ी है, इधर ही पानी की व्यवस्था है। और कहीं पे बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है भैंस को, सब कुछ अंदर ही है। और एकदम खुलापन सा है और फैन भी लगा रखा है इधर। और भैंस बाहर भी निकल बांधते हैं तो एकदम खुले में रहती है। और ये देख लो, कुछ साग सब्जी भी इन्होंने अपनी हरी लगा रखी है जो डेली ज़रूरत वाली है, वो सब चीज़ें लगी हुई हैं इसमें। और एक गार्डनिंग टाइप का भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो अपनी और पुदीना बड़ा मस्त सा हो रखा, तो मैं बोली कड़ी पत्ता और पुदीना लेके चलेंगे, वहाँ जाके चाय बना के पियेंगे। तो हम लोग अभी चल दिए हैं वापिस। और अभी जाके और थोड़ा सा चाय वाय बनाएंगे। और मैं दीदी को बोल रही थी कि मैं पिलाती हूँ आपको चाय। उसके बाद में दीदी और वो बेटी तो मना कर रही थी आंटी रहने दो, लेकिन हम सोए थे चारपाई पे तो मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मतलब वो एकदम खड़े 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 खड़े, क्योंकि मैं अपना काम करती रहती हूँ ना। तो दूसरे के घर जाओ तो दूसरे का समझ के हम लोग रहते नहीं हैं, हम अपना ही समझ के रहते हैं। तो यहाँ पे हर्षा और पूर्वा दोनों बहनें नहा ली थी, साहब भी नहा लिए थे, बस मैं ही रह रखी थी। तो मैं बिस्तर बिस्तर सेट करने लग गई। और उसके बाद में बच्चों ने नहला दिया कान्हा को, और कान्हा भी रेडी हो गई एकदम से। और वो दीदी बोलने लगी कि इनको तो इधर ही छोड़ जाओ, मैं करूँगी सेवा, और आप लोग जाओगे कहाँ गर्मी में, इनको दुखी करोगे। तो हम अपने गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और मैं तो आप सबसे अभी मिल रही हूँ। तो गाइज अभी हो चुकी है, सुबह के बज चुके हैं 8 और हम लोग नहा धो के हो गए हैं तैयार, क्योंकि हमें निकलना है डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पे हर्षा और पूर्वा दोनों बहनों का है एग्ज़ाम। और देखते हैं कैसा होता है, वो तो आगे की बात है। तो सुबह सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। और अभी बनाया खाना, और दीदी ने बड़ा मस्त वाला खाना बनाया। और नई सब्जी खा रही हूँ भाई मैं। अचार तो पहले बहुत बार खा लिया, इसका खाते रहते हैं, लेकिन सब्जी पहली बार बनी है। कलर में बड़ी मस्त लग रही है। और दिखाती हूँ मैं आपको, और दीदी की किचन भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों बहनें खा रही हैं। और ये सब्जी का कलर देखो, मस्त हाँ। चलिए मैं दिखाती हूँ। और ये देख लो, यहाँ पे मटका रखा है हमारी तरह ही, यहाँ पे फ्रीज है। और ये है दीदी की रसोई, जो एकदम बढ़िया तरीके से खाना पीना बन रहा है फुल, है ना। और ये बना रही चपाती, बड़ी मस्त सी बनी हुई है। कौन है आपके?
मैं ही बना रही हूँ वीडियो। और ये देखो वो सब्जी है जो एकदम देसी, और मैं तो फर्स्ट बार खाऊंगी अपने जीवन में भाई। और ये दीदी की किचन। हेलो बोल दो दीदी। हेलो। तो ये हमारी दीदी हैं, उनकी रसोई है। और ये इनके भैंस है, तो दूध वूध डाल के रखा हुआ है इन्होंने। अभी बना रही है चपाती और हम खाएंगे। और इनका काम बढ़ा दिया हमने। और यहाँ निकला है घी, दिखाओ तो ये देखो दोस्तों, ये निकला है प्यारा प्यारा देसी मक्खन, जो दीदी की मेहनत से निकला है 24 घंटे के बाद। और ये एकदम साधारण सी फुल एकदम बड़ी सी रसोई है, मेरे वाले से तो बड़ी है भाई, आप देखते रहते हो। और ये सिंपल और एकदम बढ़िया वाली दोनों टाइप हैं इसमें, सिंपल भी है और ये देखो फर्नीचर वाली भी है। तो ये सब। और ये है दीदी की बेटी छोटे वाली। हेलो कर। तो यहाँ हम लोग सोए थे रात को। ये वो रूम है और उधर लगा था कूलर। और सुबह सुबह एकदम मस्त वाला सूरज है वो निकल चुका है। और घर के एकदम जस्ट सामने सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, वो तो पूर्वी ने दिखाई दिया। और यहाँ धो धा के एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। और ये पूरे घर में पत्थर लगे हैं दोस्तों, ये बड़ा मस्त काम हो रखा है इधर। बस थोड़ा सा धूप का एकदम जोर है सुबह सुबह। और ये बेड है इधर, हम लोग यहाँ पे एक चारपाई डली थी वो अभी हटा दी है। और ये सब लोग जीवने के लिए बैठ गए हैं देसी हिसाब से, नीचे फर्श पे बैठ के खाएंगे। तो गाइस अब हम लोग खाना पीना खा के और चल पड़े हैं। और दीदी का जो घर है, भैया का घर है, वो बहुत ही बड़ा सा है। उसका टूर है वो मैंने लिया नहीं, क्योंकि हर किसी के घर में किसी की जगह को नहीं दिखा सकते। तो लगभग हमें घंटा भर लग गया था वहाँ तक स्टेशन पे पहुँचने के लिए। और जो लोकेशन थी वो हमने ऑन कर ली थी और पहुँच गए हम लोग उसके मतलब बच्चों का जो एग्ज़ाम है दोनों का एक ही जगह सेंटर था और एक ही स्कूल था, बस रूम थे वो अलग अलग थे। और अभी आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी है और भी आनी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम शुरू होने में एंट्री शुरू अरे ये इसमें दिक्कत, मेरे को दिक्कत बता दो। नहीं रूल किसी में नहीं। तो गाइज वहाँ पे कोई भी चीज़ है ना अलाउड नहीं थी, बच्चों के कान में, नाक में, हाथ में, तो सब चीज़ निकलवा दी गई थी। तो उसी की एक जो अंकल थे वो बहस कर रहे थे कि ऐसा क्या पेपर है। तो सब लोग बोल रहे थे कि अब नियम है तो मानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में हम बच्चों को छोड़ के बच्चे इन हो गए थे, डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद में उनको इन कर लिया गया था। उसके बाद बाहर वो पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही निकलेंगे। तो गाइज फिर हमने लगा ली गाड़ी एक जगह पे और बैठ गए उसके अंदर। थोड़ी देर बैठने के बाद में एक घंटा के लगभग बैठे रहे उसके अंदर। और उसके बाद में हमारा मन किया कि चलो चाय पी के आते हैं। और चाय पीने के लिए निकले तो चाय की कोई दुकान हमें मिली नहीं। फिर ये नारियल वाला जो भैया था वो मिल गया, तो नारियल तो चाय से बहुत ही बेस्ट वाला है। फिर हमने पिया नारियल पानी और उसके बाद में फिर हम लोग, तो गाइज हम कर रहे हैं रोड क्रॉस, है ना विकी। तो नींबू पानी पी के आ गए भाई, चाय पीने निकले थे ना, नारियल पानी। तो चाय तो मिली नहीं लेकिन नारियल दिख गए, फिर नारियल पानी पिया। तो गाइस आप देख सकते हो बच्चों की छुट्टी होने लग गई है, पेपर पूरा समाप्त हो गया और भीड़ है अच्छी खासी फिर शुरू हो गई है होनी। और हर्षा और पूर्वा दिखाती हूँ मैं आपको, आने वाली हैं। और हम भी खड़े हैं इंतज़ार में, मैं गाड़ी में ही बैठी थी। तो बहुत ज़्यादा लू भी चल रही है और मैं भी जा रही हूँ बाहर। साहब तो मना करके गए कि इधर ही बैठ जा। और सामने एकदम जस्ट सामने गेट है जहाँ से बेटियाँ बाहर आएंगी, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, अपने अपने बच्चों को लेने के लिए सवा लोग आए हुए हैं। तो भीड़ है, तो दिखा पाती हूँ या नहीं तो दिखाती हूँ आपको। बाकी आएंगी यहाँ, वो गए हैं साहब लेने के लिए, गेट पे खड़े हैं। तो अर्सी आ गई, कैसा हुआ? मस्त। हाँ पूर्वी का पता नहीं, मेरे को तो दिखी नहीं वो। तो कैसा हुआ?
मैंने कल परसों ही देखा था, वो मैंने बना लिया है। पेपर सबको एक जैसा तो पूर्वी ने भी देखे तो वो। हाँ हो सकता है उसने कोई और, उसने एक और क्वेश्चन किया था वैसा ही, तो हो सकता है वो वहीं बना के आ जाए। अब आ जाएगी, वो बता देगी। आने वाली है गाइस पूर्वी, और हर्षा आ गई है, और साहब अभी खड़े ही हैं, देख ही रहे हैं शायद, नहीं दिख नहीं रहे। कहाँ गए तेरे पापा? इधर ही आ जाएंगे, दीदी आ जाएगी तो। ये रही दीदी तो। आ गई पूर्वी भी आ गई। हाय पूरी, हेलो, कैसा? मस्त एकदम बढ़िया, मस्त वाला, लिख के भी आ गई। चलो ऑल द बेस्ट। ये देखो हमारे पेपर के बाद में पापा ने हमें ये नींबू पानी सोडा पिलवाया है दिलाया है। और ये देखो एक गिलास पापा क्या काम करते हो आप हर बारी? तो गाइस अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं बायोलॉजिकल पार्क में, और आप लोगों को यहाँ का मेन गेट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे और वहाँ पे हमारी गाड़ी भी पार्क हो गई है, और इसका एंट्रेंस का एरिया कुछ ऐसा है। तो अभी तो ये देख सकते हो आप, ये इसका मेन गेट है गाइस। और अभी तो हम लोग टिकट लेंगे, और फिर उसके बाद ये रहे गाइस डैडी, और फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, आपको अंदर दिखाएंगे बाकी क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भी पार्किंग करके गाड़ी को, और पार्किंग का भी किराया तो आप सबको पता ही है, सब जगह लगता है। उसके बाद में गाड़ी को खड़ा किया एक पेड़ के नीचे, और फिर हम लोग अभी चलेंगे और एक एक करके आपको दिखाएंगे। और हमने जू बहुत देखे हैं, हर जगह जहाँ भी जाके आए हैं जू पक्का देखे आए हम लोग। और यही बस एक मौका होता है कि आपको जंगली जानवरों को नज़दीक से देख सकते हो। बाकायदा ऐसा मौका मिलता नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर जहाँ भी दिखेंगे तो आदमी सेफ्टी के लिए ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होता है, मतलब भागता है। अग्रेसिव तो क्या होता है, सेफ्टी के लिए भागता है। और इसमें जाल लगे होते हैं ना, तो ऐसा कुछ ऐसा डर भय नहीं होता। उसके बाद आराम से आदमी उनको देख सकता है दूर खड़ा होके। और जो जो देखने को मिलेगा तो वो आपके साथ में करेंगे शेयर। तो गाइज गर्मी इतनी भयंकर है जोधपुर में और जयपुर में, टेम्परेचर का कम से कम 5-6 डिग्री का अंतर है हमारे हिसाब से। और क्योंकि जोधपुर में बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, पत्थरों का काम इतना भयंकर हो रखा है। और जयपुर का जो एरिया है वो इतना पथरीला नहीं है, वो मिट्टी वाला ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा फ़र्क रह रहा है। उसके बाद में हमने शुरू किया देखना, तो बहुत सारे पैरेट, कई कलरों के पैरेट थे, तोते थे, वो सब देखे हमने। चिड़ियाएँ देखी बहुत सारी, जो जो देखेंगे आपके साथ में बताती जाऊंगी, और चलते चलेंगे। काट ले क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मिट्टू? बोलो ना मिट्टू, तो गाइस उसके बाद में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे कोबरा था भयंकर, बड़ा बड़ा सा, और बाहर से भी डर लग रहा था। और ये पाइप के अंदर पड़ा हुआ था। और एक वो क्या बोलते हैं उसे, अजगर टाइप का सांप भी यहाँ पे पड़ा था, ये देख लो। और मुझे तो है ना बाहर से भी डर लग रहा था भाई, इतने भारी भारी से थे। तो गाइस उसके बाद में हमने देखा ये लक्कड़ बग्गा। और ये जो लक्कड़ बग्गे होते हैं ना, ये जैसे टीवी में दिखाए जाते हैं ना, ऐसे ही मतलब शक्ल थी इसकी एकदम से हूबहूब। और ये बैठा हुआ था इसके अंदर, और अभी निकल के भागा है। और सबके पानी पीने की जगह बनाई हुई थी, सब जगह फुहारे लगा रखे थे कि ठंडी ठंडी हवाएं। और ये देख लो शेर जो अंदर ही है, और पता नहीं इसको किस चीज़ की खुजली हो रही थी, खुजली करे जा रहा था। हम बाट देख रहे थे कि ये बाहर आ जाए, लेकिन ये नहीं आया। और उसके बाद में आप देख सकते हो ये भी लक्कड़ बग्गे ही हैं, कितनी आराम से बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे। और ये गद्दड़ जिसको बोलते हैं ना, वो भी देखने को हमें मिले। और ये बड़े बड़े वो टांग वाले होते हैं ना जो, तो गाइस ये शुतुरमुर्ग है। और आप देख लो ये लोमड़ी है जो भागती फिर रही है। और सारे ही या तो जानवर पड़े हुए थे एक जगह अपनी पोजीशन लेके, या फिर भाग भाग के पानी के लिए पास आ रहे थे। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि फुहारा सिस्टम लगा हुआ था, जिससे ठंडा पानी इनकी साइड में जा रही थी। मतलब छुहारे जैसी बूंदे होती है ना, फुहारे जैसी, वो भी जा रही थी, और ठंडी हवा भी जा रही थी। तो आप देख सकते हो एक भी जानवर, सब भागते हुए मिल रहे हैं आपको।
तो हम लोग चलते जा रहे हैं। और ये भी बहुत एकदम गर्मी वाला ही टाइम था, 1:30 बजे का। लेकिन उधर है ना जंगल बहुत ज़्यादा था, बहुत गहरा गहरा सा, और एरिया भी बड़ा सा था। और कुछ जंगली जानवर देखने के चक्कर में हम लोग गर्मी को इग्नोर कर रहे थे, और इतनी महसूस हो नहीं रही थी क्योंकि हवा चल रही थी। और ये देख लो आप, भालू, और बहुत सारे थे उसमें भालू, लेकिन अब सब है ना ऐसे अपने, दोपहर का टाइमिंग था ना, तो सबने अपनी अपनी पोजीशन ले रखी थी। जो तिसाया हो रहा था ना वही बाहर आ रहा था बाकायदा। सब मतलब पेड़ों के नीचे या अंदर की साइड में सब सोए हुए थे। कितना प्यारा जंगल सा है ये। वाह, तेंदुआ है, सो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे गाइस था तेंदुआ, और अंदर सोया हुआ था। ये गुफा सी दिख रही है इसके अंदर। और अगर ये खड़ा होके आ जाता तो जैसे मैं ऐसे बोल रही थी कि आजा भाई निकल के दिखा, लेकिन ये नहीं आया, आराम से मस्ती से सो रहा था। और यहाँ हवा भी आर पार हो रही थी। और ये थी गाइस 12 सिंगी हिरण, और इनका और मोर का बड़ा सा एरिया, अच्छा खासा सा एरिया दे रखा था। और आराम बहुत सारी थी ये, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। लेकिन दोपहर का टाइमिंग था ना, तो सब आराम के मूड में थे। और पेड़ों जिनके पीछे शेर भाग रहा होता है डिस्कवरी वाले चैनल में, एक नर एक मादा। रुको 1 मिनट। पूरा उधर वो परिवार रहा पूरा का पूरा। हो रहा। हाँ, तो गाइज आप देख सकते हो, अभी हम लोग बिल्कुल मतलब थोड़ी ही दूरी पे बचे हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। तो गाइज ये शेर खुजली कर रहा था ना, ये अभी बाहर आ गया और ये पेड़ के नीचे बैठा है। तो हम दोबारा उसको देखने के लिए गए, क्योंकि हमें इसकी धाड़ सुनाई दी कि बाहर आ गया होगा। फिर बाद में गए हम लोग चल के दोबारा इसको देखने के लिए। और उसके बाद आए हैं यहाँ पे खाने वाला एरिया। पानी छोड़ रखा है। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो लोहे की ग्रिल टाइप का ये एरिया, इसमें पूरे में फुहारा सिस्टम लगा हुआ था। और एकदम से छोटे 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 बर्फ़ जैसे गिरती है ना, वैसे वाली फुहार सी आ रही थी। और उसके बाद में ये देख लो पानी, जोधपुर के राजस्थान में भी इतना भयंकर वाला पानी है। तो ये कोई झील है, और ये देख लो बहुत लंबी चौड़ी है, पता नहीं कहाँ से निकल के आती है, ये मेरे को पता नहीं है। और उसके उस पार मतलब पहाड़ी का एरिया है। और ये देख लो, फिर हम लोग निकलने वाले हैं। और उसके बाद में की हमने शॉपिंग। और शॉपिंग किसके लिए कर रहे हैं, पूर्वी का आ रहा है बर्थडे तुरंत बाद यहाँ से जाते ही। तो हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग, वैसे तो उसकी बर्थडे की शॉपिंग है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मतलब वो आपको दिखाएगी। और हमने थोड़ी सी मॉल में शॉपिंग, जो गर्मियों के कपड़े थे बच्चों को, इतनी दूर आए थे तो कुछ तो दिलाना बनता ही था। तो जो भी पसंद आया हमने लिया है, और घर जाके आपको दिखाएंगे पूरा। और हम लोग बस ये है कि ऐसी चल रही थी। ग्रीन कलर अच्छा है। तो ये इनका सूट है, इनके ससुराल से आया है। ओके। और हम लोग तो जहाँ जाते हैं ना वही ऐसा मॉल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ये खोल के भी देख लो ना। ससुराल अच्छा, ये आंटी के नहीं, इनकी सगाई अच्छा आपके। हाँ हाँ। तो जो भैया और दीदी की जो बेटी है ना, उनकी सगाई कर रखी है, तो उनकी ससुराल से कुछ कपड़े आए थे। तो ये देख रहे हैं हम लोग बैठ के, और उधर से थोड़ा टाइम लिए आ गए थे 5:30-6 बजे के करीब। तो हमने थोड़े कपड़े वपड़े देखे इनके, और बड़ी मस्त सी ये चुंदड़ी है, आपको देख रही है कलरफुल सी। और ये दिखा रही थी बेटी कि ये मेरी ससुराल से आए हैं। और हमने फिर दीदी, हमने सब बात की, और उसके बाद दीदी चली गई दूध निकालने के लिए। और फिर हम लोग बैठे रहे, हंसते रहे। और आज कौन सी नई सब्जी बनाई है आंटी ने? आज आंटी ने ये आलू और आलू की है, और पालक। अच्छा दाल। आंटी हमें रोज नई नई सब्जियां खिला रही हैं मम्मी, हैं?
तो गाइस ये इधर बैठे हो भैया हैं और आप देख सकते हो हमने देसी तरीके से बैठ के नीचे, हम लोग अपने घर में भी नीचे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग पे बैठ के नहीं खाते, कभी कभार साल में 1-2 बार भले ही। और अच्छी सी सब्जी बनी थी और बड़ी मस्त सी सब्जी बना के दीदी ने खिलाई। तो आपको हमारे ब्लॉग हैं वो अच्छे लग रहे होंगे जोधपुर के। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। ओके फ्रेंड, टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड नाइट, सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री कृष्णा। और आपको हमारे ब्लॉग हैं वो अच्छे लग रहे होंगे बताना।